Hello students, elevate your exam success and unlock your potential with our winning course. जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं. Jontech is going to launch a winning course for JDL CCE JEE. It means झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जूनियर इंजीनियर के लिए जॉनटेक एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा है. और आज के इस वीडियो सेशन में हम इस कोर्स के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्कस करने वाले हैं. इस कोर्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं, ये कोर्स किस तरह का है, इसका मोड क्या रहने वाला है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसका फी स्ट्रक्चर क्या है और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आज कंप्लीट डिटेल रहेगी. इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और जितने भी बेनिफिट्स हैं आप उनका फ़ायदा उठाइए. तो चलिए विदाउट एनी डिले हम कोर्स के हमारे जो कोर्स है इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का हम एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या क्या इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं. देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉम्प्रहेंसिव एग्जाम कवरेज. इस कोर्स में जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में दी गई हैं उनका यहाँ पर डिटेल कवरेज है. आप किसी भी एग्जाम्स के लिए अपने सिलेबस को तैयार कर सकते हैं. केवल यही नहीं कि आप JDL CCE एग्जाम के लिए इस कोर्स से आप पढ़ पाएंगे, जितनी भी और अलग एग्जाम्स है उनके लिए भी आप इस कोर्स से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कोर्स है ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है और इसमें बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया गया है. दूसरा पॉइंट जो है एक्सपर्ट गाइडेंस. देखिए, जितना भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, जितनी भी फैकल्टीज यहाँ पर होंगी, दे आर एक्सपर्ट इन देयर सब्जेक्ट्स. गॉट इट. तो यहाँ पर जितनी भी फैकल्टीज हैं वो अपनी अपनी सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट्स हैं और आपको ऐसे लोगों से यहाँ पर गाइडेंस मिलने वाला है. और देखिए, एक एक्सपर्ट की गाइडेंस जो होती है वो आपके गोल को अचीव करने में बहुत हेल्प करती है. सिमिलरली नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज अपडेटेड कंटेंट. आपकी एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कि आपका एग्जाम किस तरह का है, आपके प्रीवियस ईयर किस तरह के पेपर्स हुए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या टॉपिक आपको पढ़ाना चाहिए, कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से यहाँ पर कंप्लीट अपडेटेड कंटेंट है और जिससे कि आप अपनी एग्जाम में अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान. बिकॉज देखो, यहाँ पर जो आपका जो कोर्स रहने वाला है वो एक रिकॉर्डेड कोर्स है जिसमें आप अपने आप के स्टडी प्लान को कस्टमाइज कर सकते हो. आपकी कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, आपकी कौन कौन सी सब्जेक्ट जो हैं वीक हैं, कौन सी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंटेंट को, अपने स्टडी प्लान को कस्टमाइज कर सकते हो. देखिए, कई बार क्या होता है कि जो ऑफलाइन मोड होता है वहाँ पर मान के चलिए कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और वो सब्जेक्ट आपकी वीक है. ऑफलाइन मोड में आपको केवल वो एक ही बार पढ़ने को मिलेगी, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आप उस सब्जेक्ट को बार बार पढ़ सकते हैं और अपने जितने भी डाउट्स हैं, अपने जितने भी वीकनेसेस हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं, अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं. तो इसका मतलब अपने अकॉर्डिंग आप अपने स्टडी प्लान को कस्टमाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेसिबल और जो फ्लेक्सिबल पॉइंट है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सेसिबल एंड फ्लेक्सिबल. एक्सेसिबल का मतलब है आप इसको किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप से, मोबाइल से, आप अपने डेस्कटॉप से भी इसको लॉगिन कर सकते हो. दूसरी बात, आप iOS पे भी चला सकते हो और एंड्रॉयड में भी इसको चला सकते हो. फ्लेक्सिबल इसलिए बोला जा रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करके, चाहे वो रात हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो सुबह हो, आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं. ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है जैसे लाइव लेक्चर्स में होता है, ऑफलाइन लेक्चर्स में होता है, उनमें आप बाउंडेड होते हैं टाइम के लिए कि जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है उसी में आपका सिलेबस चलेगा, उसी में आपकी क्लासेस चलेंगी और तभी आपको वहाँ पर पढ़ना है. बट ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है. आप किसी भी टाइम पे किसी भी डिवाइस से इसको एक्सेस कर सकते हैं. सो दैट इज एक्सेसिबल एंड फ्लेक्सिबल. रियलिस्टिक एग्जाम स्टिमुलेशन. मतलब यहाँ पर क्या है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, एग्जाम में आने वाले स्ट्रेस, एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा. तो इन सारी बातों से आप रूबरू होते जाएंगे कि आपको किस तरह से, जैसे आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगने वाला है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगने वाला है, इस कॉन्सेप्ट को याद करने में और पढ़ने में कितना टाइम लगने वाला है, वो टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट आप इस कोर्स के चलते हुए सीख जाएंगे, जिससे कि जो एक्चुअल एग्जाम होगा उसमें आप प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएंगे. चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है ऑनगोइंग सपोर्ट.
देखो यहाँ पर जितनी भी फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी डायरेक्ट आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके कोर्स में एक बिल्कुल वहाँ पर जो रेस्पेक्टिव फैकल्टी है उनका कांटेक्ट नंबर दिया जाएगा और उनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमेशा जो पढ़ा रहे हैं, जो फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, वही आपके लिए खुद ब खुद अवेलेबल रहेंगे। लास्ट वन पॉइंट है एग्जाम टिप्स एंड स्ट्रेटजी। एग्जाम टिप्स एंड स्ट्रेटजी, देखिए ड्यूरिंग द एग्जाम, जब आपका एग्जाम आपके पास में होगा तो बिल्कुल जो भी आपके एक्सपर्ट्स हैं, जो भी आपकी फैकल्टीज हैं, जो हमारा मैनेजमेंट स्टाफ है, वो आपको एग्जाम्स के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी टिप्स बन सकती हैं वो टिप्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए एक अच्छे कोर्स की क्या खूबियां हो सकती है, क्या उसकी पेशकश हो सकती है, वो सारी आपके सामने है और इससे मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा जो ऑफरिंग्स है कोई और कोर्स आपको प्रोवाइड कर पाएगा। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम क्या क्या आपको ऑफर कर रहे हैं, जो हमारी अनपैरेलल्ड ऑफरिंग्स है वो क्या क्या हो सकती है आपकी सक्सेस को इंश्योर करने के लिए। देखिए यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारी ऑफरिंग्स हैं उसमें आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और टेस्ट सीरीज है। साफ साफ क्लियरली बताया जा रहा है कि ये इस कोर्स में आपके जो लेक्चर्स रहेंगे दे विल बी रिकॉर्डेड। वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे तो आप उनको कभी भी एक्सेस कर सकते हो, अपने स्टडी प्लान को कस्टमाइज कर सकते हो उन लेक्चर्स के अकॉर्डिंग। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी वीकनेस है, उस पर काम कर सकते हो, अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हो, अपने वीक पोर्शन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो रिकॉर्डेड लेक्चर का अगर अच्छे से फ़ायदा उठाया जाए तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को या अपनी जो सक्सेस है, अपने जो सिलेक्शन है, उसको आप इंश्योर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है क्योंकि जो अल्टीमेट गोल है वो आपका सिलेक्शन है और सिलेक्शन इंश्योर करने के लिए आपसे जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत कीजिए। पढ़ाने में और कंटेंट प्रोवाइड करने में जॉनटेक पीछे नहीं है बिल्कुल भी। आपको जितना भी कंटेंट चाहिए, आपको जितना भी यहाँ पर सपोर्ट चाहिए, वो आपको बिल्कुल डेफिनेटली मिलने वाला है। नेक्स्ट जो इसमें ऑफरिंग है वो है टेस्ट सीरीज। बिल्कुल रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी और टेस्ट सीरीज जो होगी वो हाईली क्वालिटी वाली टेस्ट सीरीज होंगी जिनमें आप अपनी एग्जाम्स को और बूस्ट कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हो और एग्जाम फील ले सकते हो कि एग्जाम में किस तरह का पेपर आएगा और हमें किस तरह से उसको डील करना चाहिए। तो एक प्रिपरेशन, एक एग्जाम में सिलेक्शन इंश्योर करने के लिए दो ही बातें होती है कि एक तो आपको क्या पढ़ाया गया है और उस पढ़ाने के बाद में उसकी प्रैक्टिस आपको कैसे कराई गई है। और यही एक अच्छे इंस्टीट्यूट और एक अच्छे मैनेजमेंट का संकेत होता है कि वो किस तरह से आपको गाइड करते चल रहा है। देखिए यहाँ हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन मेहनत आपकी होगी, टाइम आपका होगा, टाइम आपको इन्वेस्ट करना होगा और उस टाइम का ऑप्टिमम यूज आप कैसे कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन ओनली यू। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर लिया है कि ना तो ये क्लासेस लाइव रहेंगी, हाँ बिल्कुल ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, और ना ही ये ऑफलाइन क्लासेस होंगी। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स किस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, पहले उनका एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके दो पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें आपका जो एग्जाम पैटर्न बता रखा है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर हैं। पेपर 1 में आपके बेसिक इंजीनियरिंग आने वाला है और जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपके इंडियन जीके है, झारखंड जीके है, जनरल साइंस है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है। देखिए यहाँ पर ओवरऑल बेसिक इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल की जो बेसिक इंजीनियरिंग है उसको कंप्लीट कवर किया गया है। एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैकेनिकल में और सिविल में बेसिकली क्या पढ़ना चाहिए, या फिर एक मैकेनिकल स्टूडेंट्स को सिविल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना चाहिए, उसका थॉरोली डिस्कशन करके इस जो पार्ट है इस पार्ट को डिजाइन किया गया है। देखो एक स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। तो बेसिकली गाइडेंस इसी बात का है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड होते हुए इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि सिविल में क्या पढ़ना है, बट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में क्या पढ़ाया जाएगा और आपको क्या पढ़ना चाहिए
वो हमारे द्वारा डिसाइड किया जाएगा। बेसिकली हम आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या ऑप्टिमाइज तरीके से डिलीवर किया जा सकता है और आपको क्या कन्वे करना चाहिए। इसी तरीके से जीके में यहाँ पर इंडिया जीके है, एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग, जो कंप्यूटर एडेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो एज पर द सिलेबस, आपके सिलेबस में जो भी मेंशन किया गया है उसको यहाँ बिल्कुल यहाँ डिटेल में बताया जाएगा। इसी तरीके से जो पेपर 2 है उसमें आपकी कंसर्न इंजीनियरिंग का पेपर होगा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, तो आपके सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर होगा। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैं तो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी पेपर होगा। तो इस हिसाब से आपकी जो कंसर्न स्ट्रीम है या इंजीनियरिंग है उससे रिलेटेड आपका पेपर होगा। और इसमें भी आपका जो सिलेबस दिया हुआ है नोटिफिकेशन में उसको इंटायरली कवर किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर हमने कुछ छोड़ा है। देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कितना रिटेन कर पाते हैं, क्योंकि आप जितना जल्दी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं आपका रिटेंशन और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट इंप्रूव होता है। जितना आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा होगा उतना ही आपका रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी, और जितना रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी आप अपनी एग्जाम में अपने सिलेक्शन को उतना ही इंश्योर करते चले जाओगे। चलिए, इसके बाद ये था रिकॉर्डेड लेक्चर का एक बेसिक समरी। बाकी आप जॉनटेक के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स का जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है या जो ट्रायल वीडियो है या जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि फ्री वीडियो जो है उसको जाके देख के आप कंपेयर कर सकते हैं कि उसमें किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, क्या उसमें कंटेंट कन्वे किया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है, जिससे कि आपको एक हेल्प मिल सके इसको एक्सेस करने के लिए। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज में यहां पर हम आपको टोटल नंबर 30 पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां जो पेपर लिखा हुआ है पेपर 20 नंबर्स एंड पेपर 10 नंबर्स। तो इसका मतलब यहां पर हम टेस्ट सीरीज में जो आपकी टेस्ट सीरीज होगी इस एग्जाम से रिलेटेड, उस एग्जाम में हम 30 पेपर्स की एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराएंगे जो इसी कोर्स के साथ आप एक्सेस कर सकते हो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें हम 20 नंबर ऑफ पेपर आपके सब्जेक्ट वाइज कराएंगे जो भी सब्जेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ आपका जो पेपर 10 पेपर जो हैं वो आपकी फुल लेंथ पेपर्स होंगे। पेपर सेकंड के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए इसी तरह का आपका कंसर्न रहेगा। तो यहाँ पर जो पेपर 20 पेपर्स हैं इस टेस्ट सीरीज के 20 पेपर्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज हैं। इसमें आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड, इसमें आपके नॉन स्ट्रीम से रिलेटेड और इसमें आपके जीके और या फिर जो जनरल नॉलेज वाला जो पार्ट है उसको कवर किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ 10 पेपर आपके क्या रहेंगे, 10 पेपर आपके फुल लेंथ रहेंगे जिसमें जैसा पेपर आता है उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ क्वेश्चंस होंगे। सारे सब्जेक्ट से मिला के यहाँ पर एक पेपर बनेगा और उस पेपर में हर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे। पेपर जो है या एग्जाम पैटर्न जो है वो आपको पता है कि 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। पेपर 1 में आपके 80 क्वेश्चन टेक्निकल होंगे और 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग इन टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया जाएगा। पेपर 2 में आपके 120 क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे इंजीनियरिंग फील्ड से। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट वाइज पेपर हो जाएगा फिर वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है सर, ये था जो हमारी ऑफरिंग्स हैं, जो हमारी पेशकश हैं इस कोर्स में, वो आपने यहाँ पर डिस्कस की और देखा कि ऐसा कुछ रहा नहीं जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो लैग कर जाए या आपका सिलेक्शन इंश्योर नहीं हो पाए। देखो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, कितनी ईमानदारी दिखाते हैं और कितना डेडिकेशन दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फी के बारे में। इस कोर्स का फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? सिंपल सी बात है, ये जो फीस रहेगी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए। बिल्कुल हाई क्वालिटी एजुकेशन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक बहुत अफोर्डेबल फीस है। तो चलिए एक बार इसको डिस्कस करते हैं। आप, मुझे पता है कि आप इसमें बहुत उतावले हैं कि इसका फीस स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाला है। तो विदाउट एनी डिले मैं उस फीस स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ता हूं। और देखिए बहुत ही ऑप्टिमाइज, बहुत ही मिनिमम जो फी है उसके साथ इस कंटेंट को आप तक डिलीवर किया जा रहा है। देखिए जो फी स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है आपके सब्सक्रिप्शन पर, कि अगर आपने 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है तो उसके लिए आपको 3499 रुपीज़ ओनली पे करना होगा। अगर आपने 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है तो उसके लिए आपको 4999 रुपये, और अगर आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए 7499 रुपये पे करना होगा। ठीक है सर, तो ये था इसका फी स्ट्रक्चर और आई थिंक कि ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर है। आप इससे, ऐसा नहीं है कि आपको और
इससे कम वाले कोर्सेज नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बट जिस तरह का यहाँ क्वालिटी एजुकेशन है, जिस तरह का आपको ऑनगोइंग सपोर्ट है, वो अगर मिलता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि इतनी हाई क्वालिटी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ये कोई बहुत ज़्यादा फी है। चलिए, तो लास्ट पॉइंट है, अगर आपको कोई भी टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है तो उस सपोर्ट के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे जा सकते हो, हमसे ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल करना है या मेल करना है तो info@jontech.in। अगर आपको कांटेक्ट करना है मोबाइल से तो 9828747676। दूसरा कांटेक्ट नंबर है 9462447676। हमारा जो हेड ऑफिस है वो जयपुर राजस्थान में है, और आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.jontech.in। तो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो सेशन एंड कोर्स। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।